हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पास्ता की रेसिपी, जो देखने के साथ-साथ खाने में भी डिलीशियस है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे पानी और उस पानी में डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे खौलने तक करेंगे इंतज़ार। जब पानी खौल जाएगा तो इसमें डालेंगे पास्ता को। यहाँ पर मैं मैक्रोनी पास्ता ले रही हूँ, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मेजरमेंट से ही 300 ग्राम होगा, तो इसे खौलते हुए पानी में डाल देंगे और लगभग 1 या डेढ़ मिनट तक इसे अच्छी तरीके से रेगुलर चला लेंगे। 1 से डेढ़ मिनट चलाने के बाद इसमें डालेंगे तेल, यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल या रिफाइन का तेल कोई भी डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद लगभग 30 सेकंड तक इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें किन-किन सब्जियों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर, कुछ धनिया के पत्ते, 5-6 छोटे प्याज़, 8-10 लहसुन की कलियाँ और 1 टुकड़ा आदि, आधा शिमला मिर्च। तो अब हम अपने मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मैक्रोनी लगभग हो चुका है। इस मैक्रोनी को हम चेक करने का एक सबसे बड़ा ट्रिक अपनाएँगे। तो यहाँ पे मैं कच्चा मैक्रोनी को रखेंगे। देखिए दोनों को साइज़ एकदम लगभग डबल हो जाता है। जब ये साइज़ में डबल हो जाता है तो इसे हम समझते हैं कि हो गया है। तो यहाँ पर मैं सारे मैक्रोनी को छान लूँगी। पानी को अच्छी तरीके से छान कर ही निकालिएगा, नहीं तो ये क्या होगा ना, जब ठंडा होगा तो एक-दूसरे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैं पानी को छानते हुए निकाल ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 या 2 चम्मच मेजरमेंट के अनुसार से तेल और इन सभी को मिला लेंगे। तेल अच्छी तरीके से सभी मैक्रोनी में मिल जानी चाहिए, नहीं तो वे एक-दूसरे से चिपक जाएँगे। सब्जियों को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। तो मैं 2 छोटे-छोटे प्याज़ को अलग रख ली हूँ, बाकी इस चॉपर में डाल ली हूँ। लहसुन की कलियाँ और 1 टुकड़ा आदि, आधा प्याज़, सॉरी आधा शिमला मिर्च, सभी को चॉपर में डाल लेंगे, अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो देखिए सारी सब्जियों को मैं चॉप कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 प्याज़ को भी हम काट लेंगे, इसे बारीक नहीं काटेंगे, इसे हम स्लाइस वाइज़ में काटेंगे। इसी तरीके से हम शिमला मिर्च को भी काट लेंगे। शिमला मिर्च को ज़्यादा लंबे-लंबे भागों में नहीं काटिएगा, इसीलिए इसे हम बीच से कट लगा करके, मतलब कि ज़्यादा ना लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, वैसा मैं काट रही हूँ। आप भी इसी तरीके से काट लीजिएगा। यहाँ पर प्याज़ और शिमला मिर्च दोनों ही कट चुका है। अब हम काटेंगे टमाटर को, तो टमाटर को हम बड़े-बड़े साइज़ में नहीं काटेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे। दोस्तों मौसम के कारण मेरा गला बैठ गया है, जिसके कारण आवाज़ थोड़ा-सा अलग निकल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें माफ़ कीजिएगा। तो टमाटर को हम बारीक रूप से काट लिए हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हम हटा लिए थे। धनिया के पत्ते को अभी नहीं काटेंगे, उसे हम लास्ट में काटेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे तरीके से चटक जाएगा ना, तो उसमें डालेंगे प्याज़ को। यहाँ पर प्याज़ हमें जो स्लाइस वाइज़ में काटे थे ना, उसी को डालना है, चॉपिंग किए हुए प्याज़ को नहीं डालना है। या आप हाथ से बारीक काटे हैं तो उसे नहीं डालना है, बड़े साइज़ का ही प्याज़ को डालना है। इस बड़े साइज़ के प्याज़ को लगभग हम 1 मिनट तक पकाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, ना तो इसका ज़्यादा कलर चेंज होने देना है। 1 मिनट तक इसे पक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम बड़े साइज़ में कटा हुआ शिमला मिर्च को और दोनों को लगभग 30 या 40 सेकंड तक हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे सभी बारीक कटी हुई सब्जियों को और लगभग 3 से 4 मिनट तक इन सभी सब्जियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर को और इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएँगे। टमाटर को पूरी तरीके से गलने नहीं देंगे, हल्का सॉफ्ट होने तक ही पकाएँगे। जब टमाटर हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी को डालते ही इस गैस का फ्लेम जो है ना वो लो कर दीजिएगा, नहीं तो वो क्या होगा ना, बर्तन से चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा आकर बोल रहा था मम्मा लो टोमेटो सॉस डालो, वो बार-बार दे रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैं टोमेटो सॉस उससे लेकर रख ली हूँ। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को स्वाद से थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि आगे हम लोग सॉस का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी नमक होता है और जब हम पास्ता को उबाल रहे थे ना, तो उसमें भी नमक का यूज़ किए थे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो पास्ता है ना वो ज़्यादा नमक वाली बन जाएगी।
अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना वो सोया सॉस ही डाल के बनाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम लोग पास्ता मसाला, तो यहाँ पर मैं जो आता है ना ₹5 का पैकेट वाला पास्ता मसाला, वो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो पास्ता मसाला डालने के बाद हम लो फ्लेम पे ही एकदम अच्छी तरीके से इसे पकाएँगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद जब मसाला अंदर चिपकने लगता है ना, तो इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच सिरका यानी विनेगर। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो 1 चम्मच ही डालिए, लेकिन डालिएगा ज़रूर, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम धनिया के डंठल जो होते हैं ना, उसको डालेंगे जिसे हम बारीक रूप से काट लिए थे और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाएँगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ता को। धनिया के पत्ते डालने के बाद गैस के फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे और 1 या 2 बार चला लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में गरमा-गरम निकाल लेते हैं और ऊपर से डालेंगे टोमेटो केचअप। अगर आपको टोमेटो केचअप पसंद नहीं है तो स्किप कीजिए। तो देखिए जो पास्ता है ना वो बनकर रेडी हो गया है। लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। टाटा, बाय-बाय।